हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी आदत के बारे में बात करने आई हूँ जो पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और वो है सुबह उठने का सही समय। क्योंकि हर महिला के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए और सुबह उठने से क्या होता है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही छोटी सी गलती रोज़ करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है। तो दोस्तों, सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि धूप फिर अच्छी आ जाती है और आजकल मौसम कुछ ऐसा ही है, बारिश का जैसा मौसम हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ दोबारा से आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जो ठंड गई थी वो वापस फिर से आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने घर के काम करती रहूँगी और साथ साथ आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें भी करती रहूँगी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या बहुत छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, जैसे सुबह देर तक सोना। मैं भी पहले ऐसी ही थी, अलार्म बजता रहता था और एक्सक्यूज़ दे देकर अलार्म बंद कर कर सो जाती थी और फिर पूरा दिन किसी न किसी तरह भागते भागते निकल ही जाता था। लेकिन जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो सच में मेरी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। देखो, इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है जो सबके लिए सही हो। लेकिन अगर आप सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे के बीच उठती हैं तो ये टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय का माहौल बहुत शांत होता है, दिमाग फ्रेश रहता है और आपको अपने लिए बहुत सारा समय भी मिल जाता है, जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर पूरे दिन दूसरों के लिए ही भागते दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, हम महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है और हमारा अपने अपने घर का अलग अलग हिसाब होता है। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकती हैं तो कम से कम 6 बजे तक तो हर महिलाओं को उठ जाना चाहिए, ताकि उनके घर के काम भी हो सके और वो अपने लिए समय भी दे सकें। तो दोस्तों, जब आप सुबह जल्दी उठती हैं तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका दिन बिना भाग दौड़ शुरू होता है। आपको हर काम के लिए टाइम मिलता है, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, पूजा पाठ करना हो या बस खुद के लिए थोड़ा समय बिताना हो। इससे आपका माइंड भी शांत रहता है और आप पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव महसूस करती हैं। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। जब आप जल्दी उठती हैं तो आपकी बॉडी का रूटीन सही हो जाता है, नींद पूरी होती है, पाचन बेहतर होता है और आपको थकान भी कम महसूस होती है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी बढ़ने लगती है और आप खुद में बदलाव महसूस करने लगती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सच्ची बात पूछना चाहती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अलार्म बंद करके सोचते हैं बस 5 मिनट और वही 5 मिनट हमें फिर से लेट कर देते हैं। यही है आलस, और यही आलस धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। आलस करने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। आप खुद से ही वादा तोड़ती हैं। आप सोचती हैं मुझे जल्दी उठना है, लेकिन उठ नहीं पाती हैं और अंदर ही अंदर आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही हैं, या आपसे उठा जल्दी जाता ही नहीं है, आपसे होगा ही नहीं। मतलब वो ये ना, आपका जो आत्मविश्वास है वो गिरता चला जाता है। तो दोस्तों, दूसरी बात आती है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। देर से उठने से हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, दिमाग में स्ट्रेस रहता है और पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। दिन ख़त्म होते होते आप थक जाती हैं और फिर कुछ खास नहीं कर पाती हैं।
तो दोस्तों मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है कि जब आप आलस छोड़कर सुबह उठती हैं तो आपको अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्व होने लगता है। आप सोचती हैं आज मैंने अपने लिए कुछ अच्छा किया, और यही छोटी छोटी जीत हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों शुरुआत में ये आदत बनाना आसान नहीं होता है। मैं भी कई बार फेल हुई हूँ, कई बार फिर से लेट उठने लगी हूँ, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मैंने चेंज किया, जिससे मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस और बेहतर महसूस हुआ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है बाजरा और मैं ऊपर आई हूँ छत पे चिड़ियाओं को, और कबूतर हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो कबूतरों को बाजरा और पानी देने के लिए तो यहाँ पे मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। और धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है, पर कई टाइम से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कब गर्मी है कब सर्दी है पता ही नहीं लग पा रहा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अगर बाजरा डाल दो, तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए, क्योंकि देखो इन जो पक्षी होते हैं इनके लिए हम ही होते हैं। अगर हम ही इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो ये उनका पेट भर सकता है, जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले। और हमारे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनके लिए बाजरा वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ छत पे मैं आई थी और बाकी खुली हवा में आओ, और ऊपर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, धूप तो थी साथ साथ हवा भी बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स यही है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो अपने लिए काफ़ी सारा टाइम बीच में मिल जाता है। अगर कुछ भी करने का मन हो तो टाइम होता है आपके पास। और ये देखिए मेरे प्लांट्स है ठंड की वजह से थोड़े से ख़राब हो गए हैं। ये धनिया का पेड़ भी लगा रखा है मैंने। तो ये कि सर्दियों में पेड़ पौधे तो अच्छे से ग्रो हो नहीं पाते हैं, पर जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो प्लांट्स और अच्छे ही हो जाएंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ पे हमें बनाना है अपना खाना। तो दिन का खाना बनाना है, सब्जी और तो बन चुकी थी मेरी, और यहाँ मेरे को रोटी सेकनी है। तो ज़्यादा नहीं, 2 ही रोटी सेकूंगी और 1 रोटी रियांश के लिए सेकूंगी। तो दोस्तों आज हमने बात करी है कि महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरे घर की जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होती है, और अपने लिए समय निकालना, परिवार को समय देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ हमारी जो आदत होती है, जिसे अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अपने जीवन में भी हम बदलाव ला सकते हैं। और सुबह उठने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। मैंने कुछ बातें आपसे शेयर करी है वीडियो में, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। तो दोस्तों सुबह उठना तो सबको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पर क्या होता है कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आलस, और सबसे बड़ी बात होती है हमारी बॉडी का कंट्रोल हम खुद नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि हम खुद सोचते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वो ये सुबह थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली जाए तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, महिलाओं को सुबह 6 बजे तक तो उठ जाना ही चाहिए। और आलस अगर हम करते हैं तो इससे हमारा पूरा दिनचर्या बिगड़ जाता है। जो हमें अपने डेली रूटीन के काम करने पड़ते हैं उसमें हमें भागम भाग हो जाती हैं, हम अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं दे पाते हैं, ना ही अपने लिए टाइम दे पाते हैं। तो सबसे अच्छा बेहतर तरीका है कि हम सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारा शरीर भी अच्छा रहे, हम खुद के लिए भी टाइम दे सकें, हम अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दे सकें, और हर चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा खाना पीना तो सब हो चुका है, और यहाँ पे मैं किचन को अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, और बर्तन वगैरह जो मेरे दिन के खाने पीने के हैं उनको भी समेट के रख दूँगी। तो दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि एक छोटी सी आदत बनाइए। रात को सोने से पहले ये सोचकर सोइए कि मुझे कल अपने लिए उठना है। जब आप अपने लिए उठती हैं तो वो मजबूरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत आदत बन जाती है। मैंने खुद से ये बदलाव अपनी लाइफ में महसूस किया है। जब मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मुझे खुद से मिलने का समय मिल गया हो।
मैं ज़्यादा शांत, ज़्यादा फोकस और अंदर से अपने आप को खुश और पॉजिटिव महसूस करने लगी हूँ। तो दोस्तों आप भी ये कर सकती हैं। आपको किसी से मुकाबला नहीं करना है, बस खुद से थोड़ा बेहतर बनाना है और अपने आप के अंदर जो आलस है उसको बाहर निकालना है। तो दोस्तों याद रखना, आपकी ज़िंदगी बदलने का सही समय कल नहीं है, वो आज की अगली सुबह है। तो फैसला आज करो और कल सुबह खुद के लिए उठो, क्योंकि जब आप खुद के लिए उठती हैं तभी आप सच में आगे बढ़ती हैं और अपने लिए बेहतर महसूस करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।